पुनः अभिनंदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय क्षेत्रीय अध्यक्ष जी का। हम सब अभी उनको सुन रहे थे। मैं अनुरोध करूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी की सरकार में उप मुख्यमंत्री के रूप में काम कर रहे और हम सबका मार्गदर्शन कर रहे आदरणीय उप मुख्यमंत्री माननीय ब्रजेश पाठक जी को कि वह सबके बीच अपने विचार रखें। माननीय पाठक। भारत माता के, भारत माता के। रामपुर लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आदरणीय घनश्याम लोधी जी के समर्थन में आयोजित इस जनसभा में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हम सबके अभिभावक, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, करोड़ों करोड़ों नौजवानों के दिलों की धड़कन आदरणीय जेपी नड्डा जी यहां उपस्थित हैं। उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ लोगों की तरफ से आदरणीय नड्डा जी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। उत्तर प्रदेश में आपके मार्गदर्शन में हम सब कार्यकर्ता जुटे हुए हैं और रामपुर के लोगों की तरफ से आपको मैं भरोसा दिलाता हूं, जिस ढंग से आदरणीय घनश्याम लोधी जी ने यहां पर काम किया है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, जिस ढंग से मंच पर हमारे वरिष्ठ नेतागण बैठे हैं, सामने हमारे देवतुल्य कार्यकर्ता साथी बैठे हैं, पत्रकार मित्र जानते हैं कि रामपुर की तस्वीर और तदवीर बदल चुकी है। घनश्याम लोधी जी एक तरफा चुनाव जीत रहे हैं, कमल प्रचंड बहुमत के साथ खिल रहा है। मैं बहुत अधिक समय न लेते हुए पुनः आपका आभार प्रकट करता हूं और आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। भारत माता के। धन्यवाद माननीय उप मुख्यमंत्री जी। अब हम सबको जिनका बड़ी बेसब्री से इंतजार था, रामपुर की इस पावन धरती पर पधारे प्रथम बार आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जेपी नड्डा जी, मैं बड़े ही विनम्र अनुरोध के साथ निवेदन करूंगा, एक बार जोरदार ताली नारे के साथ, माननीय नड्डा जी। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज के इस चुनावी सभा में मंच पर उपस्थित हमारे उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय उप मुख्यमंत्री, मेरे वरिष्ठ साथी श्री ब्रजेश पाठक जी, आप सबके बहुत ही लोकप्रिय प्रत्याशी श्री घनश्याम लोधी जी, मेरे साथी और मंत्रिमंडल में सदस्य श्री जेपीएस राठौर जी, हमारे राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलख जी, हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री सत्येंद्र सिंह सिसोदिया जी, हमारे जिला अध्यक्ष हंसराज जी, हमारे राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार में जसवंत सैनी जी, हमारे एमएलसी हरि सिंह ढिल्लों जी, हमारे विधायक रामपुर से मेरे वरिष्ठ साथी आकाश सक्सेना जी, श्रीमती राजबाला सिंह जी, श्री शफीक अंसारी जी विधायक और समस्त विधायकगण, हमारे सभी पदाधिकारीगण, सम्मानित मंच और यहां इतनी बड़ी संख्या में एकत्र आए देवी और सज्जनों, मीडिया के मेरे साथी, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथी, मैं जब यहां रामपुर में आया हूं तो सबसे पहले तो यहां के प्रसिद्ध भमौरा के हमारे प्रसिद्ध शिव मंदिर को मैं नमन करते हुए अपनी बात को प्रारंभ करता हूं। साथ ही साथ रामपुर के नींव रखने वाले ऐसे राजा राम सिंह जी को भी याद करता हूं, जिन्होंने रामपुर की नींव रखी। ऐसे राजा राम सिंह कठेरिया जी को भी मैं नमन करते हुए अपनी बात को प्रारंभ करता हूं। मित्रों, ये चुनाव का समय है
ये चुनाव की बेला है और यहां जब मैं आया हूं तो अभी अभी प्रधानमंत्री जी ने हमारे भारत के पूर्व प्रधानमंत्री, जिनको हम किसानों के नेता के रूप में जानते थे, जिनका उत्तर प्रदेश में और देश में एक नाम रहा और किसानों की बात को लेकर के उन्होंने अपना जीवन लगाया, ऐसे चौधरी चरण सिंह जी को भी भारत रत्न से नवाजा गया प्रधानमंत्री द्वारा। उसके लिए भी मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवादी हूं। आज मैं काफी समय बाद रामपुर आया हूं। मुझे रामपुर की पुरानी तस्वीर भी याद है। वह तस्वीर भी याद है जब यहां बहू बेटियां सुरक्षित नहीं थी। मुझे वह तस्वीर भी याद है जब व्यापारी सूरज ढलने से पहले अपनी दुकान बंद कर दिया करते थे। मुझे वह तस्वीर भी याद है जब यूनिवर्सिटी कॉलेज में जाने वाला बच्चा भी और हमारी बेटियां भी जब तक घर में सुरक्षित न पहुंच जाएं तब तक मां बाप की धड़कन धड़कती रहती थी। यह परिस्थिति भी देखी है और आज का, उस समय का माफिया राज भी हमें याद है। और आज शांति से उन्मुक्त होकर हमारी बच्चियां पढ़ने के लिए कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में जा रही हैं और बेधड़क बिना किसी रोक टोक के वह अपना जीवन में अध्यापन कर रही हैं। यह तस्वीर बदली है तो भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी और योगी जी के कारण बदली है। इस बात को भी हमको समझना चाहिए। मैं यहां पर यह भी बताना चाहता हूं कि यहां लोगों की किडनैपिंग हुआ करती थी, एक्सटॉर्शन होता था, वसूली होती थी और लोग डर के मारे यहां से लोग अपना पलायन कर रहे थे। व्यापारियों को व्यापार करने में कठिनाई आती थी। लेकिन आज एक तरीके से भय मुक्त वातावरण में जो रामपुर का इलाका है, यह विकास की ओर आगे बढ़ रहा है और वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत अग्रगणी रूप में आज आगे खड़ा हुआ है। मुझे आज खुशी हुई, मुझे यहां वायलिन भेंट में दिया गया। एक जमाने में रामपुर किस बात के लिए मशहूर था? किस बात के लिए मशहूर था? यानी हिंसा के लिए, चाकू के लिए। रामपुर का चाकू मशहूर, आज रामपुर का वायलिन दुनिया में मशहूर हो गया है। यह परिस्थिति आकर के खड़ी हुई है। मित्रों, मैं घनश्याम लोधी जी के लिए आपसे समर्थन मांगने आया हूं, लेकिन घनश्याम लोधी जी का सांसद बनना यह महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी को तीसरी बार 400 पार करके हम लोगों ने प्रधानमंत्री बनाना है। और यह चुनाव घनश्याम लोधी जी का नहीं है, यह देश के विकास का चुनाव है, यह देश को विकसित करने का चुनाव है। यह जो मानसिकता प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश की राजनीति की बदली है और यह जो माइंडसेट बदला है, यह उसका चुनाव है। और जब मैं कहता हूं तो यहां माइंडसेट बदला है, यहां आत्मविश्वास आया है और आत्मविश्वास की कहानी आई है। यहां लोगों का भरोसा बना है और यहां पर गुड गवर्नेंस को हमको देखने का मौका मिला है। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने राजनीति की संस्कृति, राजनीति का ढर्रा, राजनीति का कल्चर बदल डाला है। इसको भी हमको समझना चाहिए। पहले क्या होता था? कौन कैंडिडेट है, अगड़ा है कि पिछड़ा है, हिंदू है कि मुसलमान है, वोट बैंक की राजनीति है। हम वोट बैंक की राजनीति करते थे। अलगाववाद, ये ऊपर वाला है, ये नीचे वाला है, ये अगड़ा है, ये पिछड़ा है, ये फलानी जाति का है, ये फलानी जाति का है। लोगों को बांट करके हम राजनीति